घर पर टमाटर पड़े हैं तो बस 5 मिनट में बनाओ होटल जैसी सुपर टेस्टी चटनी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको 2 से 3 टमाटर ले लेने हैं। हमने भी यहाँ पर 2 टमाटर ले लिए हैं। टमाटर लेने के बाद आपको एक काम करना है, उस टमाटर को धोकर गैस पर कढ़ाई को रख देना है। हमने यहाँ पर पातेला बॉईल करने के लिए रख दिया है। गर्म होने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे। यहाँ पर हमने पानी भी डाल दिया है। पानी डालने के बाद अब धुले हुए टमाटर है उसको दोनों को भी अंदर रख देंगे। हम आपको जितने इंसानों के लिए बनाने वो आप उस हिसाब से ले सकते हो। तो हमने गैस ऑन कर उस पर पानी गर्म होने के बाद देख सकते हो हमने अच्छी तरह से उसको उबाल कर ले लिया। उसके ऊपर का अंडे की तरह उसके ऊपर की कवरिंग निकल गई है। तो कवरिंग निकलने के बाद उस दोनों को भी अच्छी तरह से आपको निकाल लेना है। ये थोड़ा गर्म है तो यहाँ पर हमने निकाल लिया है। अब उसके ऊपर की कवरिंग निकालना हमने चालू कर दिया है। तो देख सकते हो यहाँ पर आप भी हमने ऊपर की कवरिंग निकालना चालू कर दिया है। तो आप भी कुछ इस तरीके से ऊपर की कवरिंग निकाल सकते हो। थोड़ा गर्म है इसीलिए आप धीरे धीरे से निकालो। आपको नुकसान नहीं होना चाहिए आपको हेल्थ को सबसे पहले रखना है। आपको थोड़ा अगर ठंडा होने के बाद निकाल लेना है। हमने भी यहाँ पर दोनों टमाटर का ऊपर का निकाल लिया है। तो अब हम उसको जो कचरा है उसको साइड में रखकर जो अंदर का घर है उसको हम कुछ इस तरीके से छोटा छोटा काट लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कितना छोटा कर रहे हैं। आपको चाहिए तो आप मिक्सर ग्राइंडिंग में और किस में भी आप छोटा कर सकते हो, लेकिन हम हाथ से करेंगे क्योंकि हाथ से करेंगे तो थोड़ा इतना भी छोटा नहीं होगा कि वो हम खाते वक्त हमें थोड़ा सा टेस्ट आएगा, थोड़ा सा कुरकुरा लगेगा। नहीं तो मिक्सर और ग्राइंडिंग में पूरा बारीक हो जाता है तो उसमें मज़ा नहीं आता। तो हाथ से यहाँ पर हमने देख सकते हो हमने बारीक कर दिया है। तो यहाँ पर हमने हाथ से बारीक कर दिया है। अब हमारी बारी है प्याज काटने की। देख सकते हो मैं यहाँ पर आपको प्याज काट के दिखा रहा हूँ। कोई भी कुछ इस तरीके से नहीं दिखाता, प्लेट में लेता है और फिर बोलता है ये कुछ इस तरीके से काट के लो। लेकिन मैं यहाँ पर प्याज आपको कुछ इस तरीके से काट के, और प्याज आपको जितना हो सके छोटा काटना है, जिससे कि आपके चटनी में वो अच्छी तरह से घुल मिल जाएगा। तो देख सकते हो हमने कितना छोटा छोटा प्याज काट रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से छोटा प्याज काटते जाना है। आपको कुछ इस तरीके से काटना है, ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पर हमने एक प्याज को छोटा काट लिया है, दूसरे को भी कुछ इसी तरीके से काट लेंगे। तो आप ये प्याज काटना चालू है तब तक आप क्या करो, आप मसाले पे ध्यान दो। तो अगली बार आपको मसाले में आपको आएगा कुछ इस तरीके से मसाला बना लेना है। कुछ इस तरीके से आपको प्याज को भी अच्छी तरह से काट लेना है। तो हमारे यहाँ पर प्याज और टमाटर दोनों भी काट कर हो गए हैं। प्याज और टमाटर दोनों भी काटने के बाद अब हम गैस को ऑन कर उस पर कढ़ाई रख देंगे। अब हमारा यहाँ पर कढ़ाई गर्म होने के बाद हम उसमें अब ऑयल डाल देंगे। देख सकते हो हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद अब आपका अगला स्टेप होगा ऑयल का गर्म हो देना। गर्म होने के बाद आप उसमें प्याज डाल सकते हो। प्याज डालने के बाद प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, जिससे कि आपको टेस्ट में और भी इम्प्रूवमेंट दिखेगी। तो हमने प्याज को फ्राई करने के बाद जीरा, यहाँ पर हमने जीरा भी डाल दिया है। जीरा डालने के बाद अब मोहरी भी डाल दी है। मोहरी और जीरा डालने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। कुछ इस तरीके से अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा ऑनियन मतलब कांदा फ्राई हो गया है। तो अब हमने मसाले में डाला है चटनी, हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये सब डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमने पिसे हुए टमाटर थे वो डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। कुछ इस तरीके से मिक्स करते जाना है, अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। तो अब कुछ इस तरीके से मसाले में मिक्स करना है और आपको हिलाते रहना है जब तक कि पूरा प्रॉपर प्याज, मसाला और जो सब कुछ है वो अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो मसाला और प्रॉपर मिक्स हो चुका है। तो आपको एक अगला स्टेप होगा आपको इसको अच्छी तरह से हिलाकर नीचे नहीं लगना चाहिए। और अब इसको नमक हम थोड़ा सा डाल देंगे। हमने नमक भी डाल दिया है। नमक नहीं डाला था, क्यों नहीं डाला था, क्योंकि मसाले में अच्छी तरह से नमक मिक्स नहीं होता। तो यहाँ पर नमक डालने के बाद अब हम इसको 5 मिनट तक ऐसे ही गर्म करने के लिए रख देंगे। तो अब गर्म होने के बाद हम डाल देंगे कोथिंबीर हमने यहाँ पर गर्म होने के बाद कोथिंबीर डाल दी है। कोथिंबीर डालने के बाद आपको इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। कुछ इस तरीके से आपको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है कोथिंबीर डालने के बाद। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा लजीज, लाजवाब, दिल खुश करने वाली
और मुंह में पानी लाने वाली टमाटे की चटनी बनकर तैयार है। तो आप अपने बच्चों को टिफ़िन में देकर उनका फीडबैक ज़रूर लें। और थैंक यू, टाटा। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा।